अब हम करेंगे पोस्टुलेट्स वस्पर थ्योरी के। ओके, तो बहुत ही इजी है, बस रटना नहीं है, समझना है। ओके, तो समझना स्टार्ट करते हैं हम। पहला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, दो बॉन्ड पेयर और जीरो लोन पेयर की लीनियर शेप होती है। ओके, हमने मान लिया। ओके, बट ऐसे माना नहीं जाता, एग्जाम्पल से समझाऊंगी फिर समझ आएगा। BeF2 बेरिलियम F2। ओके, सबसे पहले बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 4 होता है। वैलेंसी क्या होगी, 2,2, मतलब वैलेंसी क्या होती है, लास्ट वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो 2 है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकलते हैं, सेंटर वाले एटम की वैलेंसी प्लस नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम्स जो कि 2 है अपॉन में 2। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए, 2 + 2 4, 4 अपॉन में 2, 2 आ गए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन्स मतलब कि कितने एटम्स बॉन्ड बना रहे हैं, यहाँ पे 2 बना रहे हैं तो मैंने 2 लिख दिया। अब लोन पेयर कितने हैं, लोन पेयर कैसे निकलते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन में से बॉन्ड पेयर को माइनस कर दो तो लोन पेयर निकल जाएंगे, राइट। तो टोटल में से बॉन्ड पेयर माइनस किया, 2 में से 2 किया, 0 लोन पेयर। ओके, अब हम पढ़ते हैं पहला पॉइंट। इन्होंने क्या कहा है, दो बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर, 0 लोन पेयर, लीनियर शेप, मतलब इसकी शेप लीनियर होनी चाहिए BeF2 की। तो देख लेते हैं, BE ऐसे आएगा, F ऐसे, ठीक है। तो ये कौन सी शेप होगी, लीनियर होगी, लीनियर शेप। तो पहला पॉइंट आई थिंक सो आपको समझ आ गया है, वस्पर थ्योरी से हमने निकालना भी सीखा है। ओके, फॉर मॉलिक्यूल्स 3 or more atoms, one of the atom is called the center atom at which the other atoms are linked। नहीं समझ आई, मैं समझाती हूँ। देखो, इन्होंने कहा है कि आप मान लीजिए जैसे कि ये लिखा हुआ है BeF2, क्या लिखा है ये BeF2। ओके, इन्होंने कहा है फॉर मॉलिक्यूल्स 3 or more atom, ये मॉलिक्यूल है उसमें 2 या 3 एटम्स हो सकते हैं, और जो अकेला एटम पड़ा है ना, ये वाला एटम जो है बेरिलियम, ये हमारा क्या होगा, सेंटर वाला एटम। फॉर मॉलिक्यूल्स 3 or more atoms, one of the atom is called the, देखो 1 मतलब एक एटम होगा हमारा सेंटर वाला एटम, at which the other atoms are linked, जिसके अंदर दूसरे एटम्स, देखो ये एक एटम होगा सेंटर वाला जिससे दूसरे एटम्स क्या होंगे, लिंक्ड होंगे। समझ आ रही है, दोबारा पढ़ते हैं हम। फॉर मॉलिक्यूल्स 3 or more atoms, one of the atom is called the center atom, वो वाला एटम जिससे 2 से ज्यादा, 2 या 3 जो भी हैं एटम्स लिंक होंगे, और जो अकेला वाला एटम होगा सेंटर वाला एटम उसे हम कहेंगे। ओके, अब लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होती है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर से, एंड बॉन्ड पेयर से। बस आपको ये याद रखना है, ठीक है, ये पॉइंट यू हैव टू लर्न। लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होगी। अगर आप एग्जाम्पल चाहते हो, एग्जाम्पल से समझना है, समझा देती हूँ। इसे इरेज कर दूं मैं। ओके, एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए H2O, ऑक्सीजन, ठीक है, या जिनॉन F4 ले लें, अभी हमने थोड़ी देर पहले लिया था जिनॉन F4। इसकी वैलेंसी क्या होगी, टोटल इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं 8 + 4 बॉन्डेड एटम्स अपॉन में 2, तो 6 आ गए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, बॉन्ड पेयर कितने होंगे, मतलब कितने एटम्स बॉन्ड बना रहे, 4 बना रहे हैं। लोन पेयर कैसे निकलेंगे, लोन पेयर टोटल में से बॉन्ड पेयर को माइनस, 6 में से 4 गए 2, मतलब 2 लोन पेयर आ गए। ओके, तो हम अभी बनाकर देखते हैं। जिनॉन बीच में रहेगा, ठीक है, एंड फ्लोरीन कितने हैं, 4 हैं, 1 2 3 4, 4 फ्लोरीन बना दी, ठीक है, एंड 2 लोन पेयर, 1 एंड 2 लोन पेयर। इसकी शेप क्या होगी, स्क्वायर प्लेनर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लोन पेयर है, इन्होंने कहा लोन पेयर वाल और लोन पेयर में ना रिपल्शन ज़्यादा होगी, इनके अंदर झगड़े ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में, ठीक है। बस आपको ये चीज़ याद रखनी है, ये लोन पेयर में रिपल्शन ज़्यादा होगी। ओके, द एग्जैक्ट शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स डिपेंड्स अपॉन द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। हाँ, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6 हैं, तो इसी के ऊपर डिपेंड होगी शेप क्या होगी, ठीक है, और ज्योमेट्री क्या होगी। तो सब कुछ जो है वो इसी के ऊपर ही डिपेंड करेगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जब 2 बॉन्ड पेयर होंगे, 0 लोन पेयर होगा, शेप लीनियर होगी। एग्जाम्पल BeF2 एक्सप्लेन किया गया आपको। फॉर मॉलिक्यूल्स 3 or more atoms, one of the atom is called द सेंटर एटम, ठीक है ना, जो अकेला एटम होगा उसे हम सेंटर एटम कहेंगे और उससे बाकी के एटम सराउंडेड होंगे।
एट विच द अदर एटम्स आर लिंक्ड, उससे बाकी सारे एटम्स लिंक होंगे। ओके, लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्शन से। ओके, फोर्थ पॉइंट, द एग्जैक्ट शेप ऑफ द मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। जो शेप है, एग्जैक्ट शेप है किसकी, जो मॉलिक्यूल्स की एग्जैक्ट शेप है वो डिपेंड होगी इलेक्ट्रॉन पेयर से। आई होप सो आपको समझ लगी होगी। अगर समझ लगी है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी। सो थैंक यू।